नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले तास में हम पाठ 2 बढ़ते कदम उसका अभ्यास किया था और मैंने होमवर्क में अभ्यास 1 से 9 तक का हिंदी में और गुजराती में उसका अनुवाद करके लिखने को कहा था। आशा रखती हूँ कि आप सबका होमवर्क पूरा हो गया होगा। अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ है तो थोड़े पेज छोड़ देना और आगे पाठ 3 लिखना चालू करना। पाठ 3 गिनती 1 से 20 तक। अब यहाँ पर एक गीत दिया गया है जो गिनती से जुड़ा है। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। आपने गिरनार पर्वत देखा है? वो गिरनार ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है, और उस पर्वत पर एक अंबाजी माता का मंदिर है। तो 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 1 2 3 4 चलो जाइए गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। सागर तट એટલે કે તટ એટલે કિનારો, સાગર એટલે સાગર, સમુદ્ર, સમુદ્રનો કિનારો। सागर तट पर सोमनाथ। सोमनाथ एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है। तो 5 6 7 8 दरिया किनारे सोमनाथ। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। आगे 9 10 11 12 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। कच्छ कच्छ एक राज्य છે, ત્યાં આગળ એક આશાપુરાનું મંદિર છે। કચ્છ ચલે તો આશાપુરા। 13 14 15 16 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। જેમ અંબાજી માતાનું વાહન વાઘ છે, એવી રીતે બહુચર માતાનું વાહન કોણ છે? કુકડો। કુકડાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? મુર્ગા। बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 17 18 19 20 એટલે કે 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। खींच એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં એમ બોલે કે ભાઈ પાડ, ફોટો પાડ। હિન્દીમાં એને બોલાય ફોટો ખીંચ। मामा जी की फोटो खींच, मामा जी नो फोटो पाड़ो। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखते हैं अभ्यास 2 अंकों का अनुलेखन कीजिए। देखिए, नीचे पहली लाइन में गुजराती अंक दिए गए हैं, दूसरी लाइन में हिंदी अंक दिए गए हैं और उसके पास 3 बार डॉट डॉट करते हुए 1 1 1 ऐसा लिखा है, बराबर। तो उसके ऊपर ही आपको लिखना है। गुजराती में कहिए तो एनी ऊपर तमारे घूंटवानुं छे।
એની ઉપર ગૂંથશો એટલે તમને લખતા આવડી જશે. એકવાર લખતા આવડી જાય પછી એની બાજુમાં જે 4 લાઈનો આપી છે, ખાલી છે જગ્યા, તો એ 4 લાઈનોમાં તમારે 1 1 1 1 કેટલી વાર લખવાનું છે? 4 વખત. એવી જ રીતે 1 થી 9 સુધી તમારે અહીંયા આગળ હિન્દીમાં અંકો ઉપર ઘૂંટવાનું છે અને બાજુમાં જે જગ્યા આપી છે એની ઉપર એમાં તમારે 1 થી 9 સુધીના અંકો લખવાના છે, ચોપડીમાં જ, પુસ્તકમાં જ. આગળ જોઈએ અભ્યાસ 3. અભ્યાસ 3માં શું આપ્યું છે? गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है. चित्र में मनपसंद रंग भरिए. અડધું ચિત્ર જોઈને જ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ ચિત્ર શેનું છે, બરાબર? પણ એમ છતાંય તમારે પેન્સિલ લેવાની અને પેન્સિલથી આ ચિત્રની અંદર જે ડોટ આપેલા છે, નાની નાની બિંદી આપી છે ને એની બાજુમાં અંક લખ્યો છે, તો પહેલાં તમારે 1 થી શરૂઆત કરવાની. જો આ રીતે. જો આપણે 1 થી શરૂઆત કરીએ. આ છે 1, 1 થી 2, પછી 2 થી 3, 3 થી 4, 4 થી 5, પછી 5 થી આની નીચે આવી ગયું છે, 5 થી 6, 6 થી 7 નીચે છે, 8 નીચે છે, પછી 9, 9 થી 10, 10 થી 11, 11 થી 12, 12 થી 13, 13 થી 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बराबर. 1 से 20 तक हो गया. फिर एक और 20 को जोड़ देने का है. देखो किसका चित्र बना? चूहा बना, बराबर. अब इस चूहे के चित्र में आपको जो भी अच्छा लगे वो रंग भरना है, बराबर. चलो आगे देखते हैं अभ्यास 4. अभ्यास 4 में पढ़िए, समझिए और बोलिए. तो अभ्यास 4 में क्या है? 1 अंकों में भी लिखा है और 1 शब्द में भी लिखा है. ये अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है, खूब ज अगत्यनो छे, बराबर. 1 से 20 तक की गिनती आपको अंकों में और शब्दों में लिखना आना चाहिए. अब एक बार हम पठन करेंगे, आप भी मेरे साथ बोलना. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. अब देखिए आप क्या बोलते हैं? 11 को 11 11 बोलते हैं, 11 12 13 ऐसा नहीं बोलना है. क्या बोलना है? 11 11.
12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। बराबर। आपको 1 से 20 तक की गिनती जोर से उच्चारण करके बोलना है और अपने पाठ्य पुस्तक में लिखना है, अंकों में और शब्दों में। अभ्यास 5। गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। आपको पुस्तक में भी लिखना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। यहाँ पर क्या है, एक लाइन में अंकों में लिखा है और दूसरी लाइन में शब्दों में लिखा है। अंकों में लिखने की लाइन है, उसके पास में भी जगह दी गई है और शब्दों में लिखा है, उसके पास में भी जगह दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે આ એક લખ્યો છે, બરાબર? તો એકની બાજુમાં એક અંકોમાં લખવાનું. આ લાઈન આખી છે, ત્યાં અંગાડે તમારે અંકોમાં લખવાનું છે. હવે બીજી લાઈન જુઓ, 1 2 3 4 5 6, ये शब्दों में लिखा है, तो उसके पास में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों में और यहाँ पर लिखेंगे शब्द में। बराबर। फिर यहाँ पर अंकों में, यहाँ पर शब्दों में, यहाँ पर अंकों में, यहाँ पर शब्दों में। ऐसे अंकों में और शब्दों में आपको लिखना है। अब अभ्यास 6। गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। તમે પેલી ગેમ રમો છો ને કે ભાઈ હાથ ઉઠાવવાનો નહીં અને चित्र દોરવાનું, तो हम ट्राई करते हैं थोड़ा। चलो भाई, सबसे पहले 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, किधर है, इधर 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19 और 20। कोई भी चित्र नहीं बना। बराबर। ऐसे आपको हाथ उठाए बिना ये पूरा करना है। गेम है, एक जात की पजल है। स्वाध्याय प्रश्न 1। गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। यहाँ पर एक तरफ अंकों में लिखा है, बीच में आपको लिखने के लिए थोड़ी जगह है और फिर शब्द में लिखा है। बराबर। तो हम देखते हैं 2, 3, 5, 6, 9, 17, 18, 19। सबसे पहले देखते हैं 2 कैसे लिखना है। बराबर। तो
देखो, दो, तो दो कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है, बराबर। तो हम ये दो दो के पास में लिखेंगे। फिर क्या लिखा है? तीन था ना, तो ये तीन यहाँ लिखा है, वो तीन के सामने लिखना है। फिर है पाँच, तो ये पाँच है, ये आपको पाँच के पास में लिखना है, ऐसे, पाँच, बराबर। जोड़ना नहीं है, ऐसे जोड़ना नहीं है। जो जगह दी गई है उसमें आपको शब्दों में लिखना है। फिर 6, 9, 17, 18, 19, बराबर। तो यहाँ पर सामने से देखकर उसके पास में सही शब्द में लिखना है। अब प्रश्न 2, रिक्त स्थान में क्रम से संख्या अंक भरिए। तो यहाँ पर अंकों में दिया गया है और अमुक अंक लिखे हैं और अमुक में अमुक अंक नहीं लिखे हैं, वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे देखो, यहाँ पर एक है ना, तो फिर एक के बाद दो नहीं लिखा है, फिर लिखा है 3, तो यहाँ जो बीच की जगह है उसमें हमें 2 ऐसे लिखना है। 3 लिखा है, 4 नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पर 4 लिखना है। 5 लिखा है, 6 नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमें 6 लिखना है। 7 लिखा है, 8 नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमें 8 लिखना है। 9, 10 लिखा है, 11 नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमें 11 लिखना है, बराबर। ऐसे आपको जो रिक्त स्थान है उसको आपको पूरा करना है। वैसे ही ठीक उसी तरह यहाँ शब्दों में दिया गया है। देखो, यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 2 और 3 नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना है, ऐसे, बराबर। यहाँ पर खाली जगह में लिखना है 3, बराबर। फिर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5, बराबर। फिर 6, 7, 8 लिखा हुआ है, फिर हम लिखेंगे 9, 10 लिखेंगे। 11 लिखा हुआ है, उसके पास हम लिखेंगे 12, 13, 14, 15 लिखा हुआ है, नीचे हम लिखेंगे 16, 17 लिखा हुआ है, 18, 19 हम लिखेंगे, फिर है 20। इसी तरह हमें यह स्वाध्याय पूरा करना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ 3 गिनती पूरा हुआ। आपको 1 से 20 तक की गिनती 5 बार बोलनी है और समझनी है और अपनी पाठ्य नोटबुक में 5 बार लिखनी है, बराबर।